हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCSL 058 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ये देखिए, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक लैब्स इसका नाम है। ये हम लोगों का 1 घंटे का पेपर होता है और इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 50। ठीक है, तो देखिए ये पेपर ना काफ़ी ईजी है। अगर आप लोगों ने BCS 054 का अगर अच्छे से पढ़ाए होंगे ना, जो आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम देने गए थे, तो अगर वो चीज़ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये पेपर आपसे बहुत ईजी ढंग से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 क्वेश्चन होता है, दोनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो यहाँ देखिए आप लोगों का ये मेरे पास शायद ये जून 23 का पेपर है। मेरे को इसके बाद वाला पेपर मिला नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप ही लोग दोगे ना। तो अगर आप लोग नहीं कराते हो तो जो अभी मेरे पास है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, write a C++ program to implement bisection method for finding a positive root of the equation x square minus 9x plus 21 is equal to 0. Make the suitable choice for the bounds. देखिए ये मार्क्स कितना है, 20 मार्क्स। तो यहाँ देखिए आप लोग को कौन सा मेथड पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है सिर्फ। तो यहाँ देखिए हम लोगों को बाइसेक्शन मेथड पूछ रहा है, बस हमको ये ध्यान देना है। और इसका इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, तो बस ये। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे देखिए बाइसेक्शन मेथड, अगर आपने BCS 54 पढ़ा है तो आपको बाइसेक्शन मेथड आता है बनाने के लिए। फिर भी चलिए मैं आप लोगों को एक बार बाइसेक्शन मेथड क्या होता है इसका मैं एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड का, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, बस यहाँ पे देखिए हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ही है, तो मैं जो करवाया हूँ वही मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो देखिए बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, आप लोगों को एक इक्वेशन दिया रहता है ना, तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का ना रूट फाइंड करना होता है। अब रूट कैसे फाइंड होगा, तो एक वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका रूट हो गया वही। तो यहाँ देखिए सिंपली आप क्या करोगे, जैसे fx है तो ये दिया हुआ है, तो आप बस क्या करो, x की जगह पे वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो पहले 0 पुट किए तो देखिए 1 आया हम लोगों का। इसको सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर मतलब 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1, तो इस तरह से तो 1 आया। फिर देखिए जब f1 पुट किए तो -3 आया। फिर देखिए f2 पुट किए तो हम लोगों को क्या आया, -1 आया। और देखिए जब f3 पुट कर रहे हैं हम लोग इसमें तो हम लोग को क्या आया, 13। तो यहाँ देखिए 2 जो हम लोग पुट किए तो हम लोग का कौन सा वैल्यू आया, तो नेगेटिव वैल्यू आया है ना, जब हम लोग 2 पुट किए तो। और जब हम लोग ने 3 पुट किया इस फंक्शन में तो हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू आया 13 का। वैल्यू क्या आ रहा है वो नहीं देखना है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान देना है। तो जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो -1 आया, तो ये नेगेटिव है, और 3 पुट किए तो 13 आया, ये पॉजिटिव है। यानी कि हम लोग का रूट किसके भी लाई कर रहा है, तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो बस हम लोगों ने पहला रूट फाइंड कर लिया 2 और 3। अब देखिए हम लोग आइट्रेशन लगाना शुरू कर देंगे। तो बाइसेक्शन मेथड का क्या होता है आइट्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल समझिए, x3 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, या फिर a की जगह पे आप x1 प्लस x2 बाई 2 भी कर सकते हो, समझे। x3 मतलब x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। आप लोग x1 और x2 और x3 करके ही अच्छे से ये करिए, ताकि आपको अभी जब मैं आपको कोड में कराऊंगा तो वो x1 x2 करके ही है। तो यानी कि क्या हो गया, a की जगह पे x1 है और b की जगह पे x2 है ना, नॉर्मल। बस उसके बाद फाइंड करो, तो जो भी x3 का वैल्यू आता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, वो फंक्शन में पुट करते हैं। ये वाला जो स्टार्टिंग में फंक्शन था, तो जो भी x3 का वैल्यू है उसको फिर से फंक्शन में पुट करो। और यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन में पुट किए और ये जो वैल्यू है ना, इसका भी हम लोग ध्यान देंगे क्या है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या वैल्यू आ रहा है वो नहीं, एक्जैक्टली 4 पॉइंट आ रहा है वो नहीं, हमको बस ये देखना है कि नेगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है। तो देखिए जब नेगेटिव आएगा तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे नॉर्मल में ड्रॉ करके बनाता हूँ, तो पहले हम लोग का रूट क्या था, 2 और 3 के बीच में था ना, तो एक लाइन नंबर लाइन बनानी है, एक 2 पे है और एक 3 है। ठीक है, 2 पे हम लोग का कौन सा नंबर था, तो जब हम लोगों ने 2 पुट किया था तो पता है नेगेटिव नंबर था, तो 2 पे नेगेटिव है। और 3 पे हम लोग का क्या था, जब हम लोगों ने 3 पुट किया था यहाँ पे तो क्या आया था, पॉजिटिव नंबर आया था, तो इसलिए 3 पे पॉजिटिव लिखे हैं। अब देखिए हम लोगों ने जब x3 फाइंड किया था तो x3 क्या था 2.5, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5। और देखिए जब हम लोगों ने 2.5 यानी कि x3 को फंक्शन में डाला था तो क्या नंबर आया हम लोग का, तो पॉजिटिव आया ना, 4.125 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे हो गया प्लस। तो ये हम लोगों ने सिंपल। अब देखिए नंबर लाइन में क्या होता है ना, हमेशा हम लोग का रूट किसके बीच में लाई करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जब ये पॉजिटिव आ गया ना, तो पहले हम लोग का 2 और 3 के बीच में था नंबर, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव आ गया तो अब हम लोग का रूट किसके बीच में हो गया, 2 और 2.5 के बीच में, है ना। ये इधर वाला हट गया, ये 3 पॉजिटिव था तो ये हट गया, अब ये वाला आ गया मेन, तो यानी कि अब 2 और 2.5 के बीच में। देखिए बाइसेक्शन मेथड वगैरह में क्या होता है ना, हम लोग रूट फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग एक नॉर्मल रूट लिए जैसे 2 और 3 के बीच में, फिर हम लोगों ने एक आइट्रेशन करके
हम लोग रूट को क्या किए, देखिए अब छोटा कर दिया। अब देखिए 2.5 और 2 के बीच में है, यानी कि देखिए धीरे धीरे रूट जो है वो एकदम श्रिंक हो रहा है, एकदम छोटा होते जा रहा है, और फिर एट दी एंड एक वैल्यू हम लोग को आंसर आ जाएगा, समझे। तो इसी तरह से आइट्रेशन पूरा चलता है। फिर आइट्रेशन 2 हम लोग क्या करेंगे, अब नया रूट किसके बीच में, 2 और 2.5 के बीच में, फिर से वही x3 x1 + x2/2 वही करो बस, समझ गए ना। अच्छा, अगर नंबर लाइन से नहीं समझ आए तो बहुत सिंपल समझते हैं यहाँ पे। जब देखिए हम लोगों ने फंक्शन में डाला ना x3 को, तो अगर वो पॉजिटिव आता है, तो अगर वो पॉजिटिव आया तो हम लोग x2 वाले वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि b वाले वैल्यू पे x3 का वैल्यू ले आएंगे। यहाँ पे भी देखिए वही हुआ ना, यहाँ पे b हम लोग का क्या है, 3 है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने फंक्शन में ये x3 को डाला था तो ये पॉजिटिव आया, तो हम लोग का टेक्निकली अब b क्या हो गया, 2.5 हो गया। यहाँ पे देख रहे ना, b हम लोग का 2.5 हो गया था। तो बस यही कोड में हम लोग देखिए अब करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ सी का, आपको बस नॉर्मल कोड रन करके दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोड का क्या होगा, सी और C++ में बोला था ना, तो मैं सी में करके दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो इसलिए मैं सी में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला तो हो गया #include studio.h, फिर #include math.h। तो ये हम लोग का दोनों हेडर फाइल है। studio.h तो पता ही होता है सी में लगता है, और ये math.h का इसलिए लिए है ताकि अगर कोई ऐसा पावर वाला कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो वो मैथ्स वाले हेडर से मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये दोनों आप समझिए, आपको लगाना ही है, हेडर फाइल हुआ ये। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन का खेला होता है, ये जो मैंने बोला था ना इक्वेशन का, देखिए बहुत बार क्या होता है बाइसेक्शन मेथड में, इक्वेशन बदल देगा, बाकी सॉल्यूशन आपका पूरा सेम होगा। मतलब कह सकते हैं 99% सेम होता है बाइसेक्शन का क्वेश्चन, कोई भी पूछे आपसे, बस इक्वेशन बदलेगा, उतना ही काम करना है आपको। तो यहाँ देखिए हम लोग का ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान देते हैं, ये क्या है, x² - 9x + 21। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन है, आपको पता है ये कमेंट है, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो ये मेरा फंक्शन है, मैंने डबल, अब देखिए यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है, हम लोग हमेशा अब तक नॉर्मल सोचते हैं तो इंटीजर लेते हैं, int a int b ऐसा लेते हैं, लेकिन इसमें जो है, इसमें हम लोग का वैल्यू क्या है, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर इंटीजर लेंगे तो पता है इंटीजर तो आप लोगों को एक्यूरेट करके देगा, तो इसलिए हम लोग इंटीजर वाले ये नहीं लेंगे, वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, हम लोग डबल वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, डबल ये। तो इसलिए मैंने डबल, और ये मेरे फंक्शन का नाम है fun, समझे, नॉर्मल फंक्शन का शॉर्ट में लिखे फन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे फंक्शन का नाम पूरा फंक्शन लिखो या फिर f लिखो, कुछ भी लिखो, ये मेरा फंक्शन का नाम हो, ये इसका टाइप है डबल। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू ले आ रहा हूँ डबल x, ठीक है, यानी कि x भी जो है वो भी डबल रहेगा। तो यहाँ पे x क्यों ले रहे, ताकि यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं ना, ये जो इक्वेशन है वो किस x के फॉर्म में है ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, और यहाँ बस ये लाइन चेंज होगा, इतना दूर चेंज होगा आपका बाइसेक्शन में, अगर कोई किसी डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बस यहाँ देखिए क्या है, x² - 9x है, तो यहाँ पे देखिए x × x यानी कि x² हो गया, फिर -9 × x, और फिर क्या है +21, तो +21। तो हम लोग नॉर्मल क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन जो बनाए हैं ना, ये फंक्शन मेरे को बस ये जो मेरा फंक्शन था क्वेश्चन में, ये रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि हम लोग x का वैल्यू इसमें देंगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें सारा वैल्यू को पुट करेगा x का, और फिर हम लोग को वैल्यू एक रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ, अगर मैं x को यहाँ पे 0 डाल दूँ तो क्या होगा, ये 0 × 0 हो जाएगा, फिर -9 × 0 तो 0 हो गया, +21 तो क्या हो गया, आंसर हम लोग का 21 रिटर्न होगा, समझ गए। तो ये फंक्शन हम लोगों ने बना दिया। अब चलो इंट मेन पे आ गए, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं वेरिएबल्स बनाऊँगा, 3 वेरिएबल्स x1 x2 और x3, क्योंकि आपको पता है बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, है ना, वेरिएबल बना रहे थे ना, वो फॉर्मूला के हिसाब से x3 निकाल रहे थे, तो x1 + x2/2, तो इसलिए हम लोग 3 वेरिएबल्स लेंगे यहाँ पे, x1 x2 और x3 का, और एक इंट काउंटर नाम का लेंगे। अब ये काउंटर क्या होगा, आइट्रेशन करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने देखा था, तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने आइट्रेशन 1 चलाया, ये फिर मैंने वैल्यू निकाला, फिर मैंने आइट्रेशन 2 चलाया यहाँ पे, फिर देखिए आइट्रेशन 3 चलाया। तो यही जो आइट्रेशन है कि मैं कितना बार रन करूँगा कोड को, तो वही है मेरा काउंटर, समझे। काउंटर नाम रखे, आप चाहो तो इसका नाम आइट्रेशन भी रख सकते हो अपने हिसाब से, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकता हूँ। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं यूज़र से मांगूंगा कि इनिशियल वैल्यू जो है ना, इनिशियल इंटरवल, ये जो रूट वाला वैल्यू निकालते हैं ना पहला, ये जो ये रूट लाइज बिटवीन, तो ये चीज़ हम लोग पहले यूज़र से मांगेंगे कि भाई तू इनिशियल दे मेरे को, कि रूट किसके बीच में लाई करता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंटफ करके किया है, एंटर द इनिशियल इंटरवल x1 एंड x2, यानी कि पहला इंटरवल बताओ कि किसके बीच में है, निकालना है तुमको। तो ये मैं यूज़र से मांगा, तो ये हो गया। ये पता है आपको स्लैश एन क्या लाइन ब्रेक के लिए होता है,
उसके बाद देखिए यहाँ से मैं स्कैन अप कर लूँगा। आप लोग अभी किस सेमेस्टर में हो, ये 5th सेमेस्टर में हो, तो ये बेसिक चीज़ें आता होगा। प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए स्कैन अप करके मैं, अब देखिए आप लोग को याद होगा परसेंटेज डी करके हम लोग इंटीजर वैल्यू को लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों का ये सब क्या है, डबल है ना वेरिएबल्स। तो डबल वाले वेरिएबल्स को लेने के लिए हम लोग क्या होता है, LF का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि परसेंटेज LF लॉन्ग फ्लोट, यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज LF होगा डबल के लिए। तो यहाँ पे x1 और x2 लेना है, इसलिए हम लोग 2 लेंगे और फिर यहाँ पे हो गया x1 और यहाँ पे x2, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा हम लोग x1 और x2 में इसको डाल दिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काउंटर वाला भी ये भी कर देंगे कि बता कितना आइट्रेशन चलाना है आपको। तो एंटर द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कितना चलाना है, और फिर स्कैन अप करके हम लोग का काउंटर तो इंटीजर ही है, तो इसलिए हम लोग परसेंटेज डी और यहाँ से एंड काउंटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने काउंटर में डाल दिया वैल्यू। तो हम लोग को अब सब पता है कि इनिशियल इंटरवल क्या है, काउंटर क्या है, मतलब कितना हमको चलाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, बस देखिए बाइसेक्शन मेथड में ये हम लोग का मेथड है इतना दूर। तो यहाँ देखिए इंट आइट्रेशन इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे आइट्रेशन करके एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, वाइल आइट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू काउंटर, यानी कि जब तक मेरा जो ये आइट्रेशन है वो काउंटर के मतलब ये नहीं होता है, जब तक काउंटर के छोटा या फिर इक्वल टू है तब तक हम लोग ये लूप हम लोग का चलेगा, वाइल लूप, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि हमको कितना आइट्रेशन चलाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखता हूँ तो आइट्रेशन 1 से शुरू होगा, यानी कि 1 से शुरू हुआ, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए आइट्रेशन 1 है ना, तो 1 से शुरू होगा और मेरे को 5 तक चलाना है तो 5 तक जाएगा यहाँ पे, है ना, काउंटर तक। काउंटर में हम लोग 5 लिखे होंगे तो 5 तक जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बस बाइसेक्शन में क्या कर रहे थे हम लोग, x3 निकाल रहे थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए x3 निकाल रहे थे ना सब आइट्रेशन में, तो x3 का क्या था, x1 + x2/2, तो बस वही करेंगे यहाँ पे। ये देखिए x1 + x2/2, तो ये हो गया मेरा x3 निकलेगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर दूंगा, ये मेरा अपना प्रिंट करने का तरीका है। आप चाहो तो इसको अलग ढंग से कर सकते हो, लेकिन ये बहुत सुंदर तरीका होगा। जब मैं रन करूँगा ना तब देखिएगा ये कैसे दिखेगा, मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। फिर यहाँ देखिए अब वो हम लोगों ने आइट्रेशन में ना हो गया, वैल्यू आ जाएगा x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, और फिर x3 का क्या है वो भी हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से, है ना। अब ये हो जाता है तो आपको पता है x1 x2, जब x3 आ जाता है हम लोग का वैल्यू निकल जाता है, x3 का वैल्यू निकल जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको साइन चेंज करते हैं, यानी कि नया रूट बनाते हैं हम लोग। तो नया रूट बनाने का क्या था कि अगर हम लोग का जो फंक्शन में डालने के बाद अगर ये पॉजिटिव नंबर होता है तो हम लोग का b वाला वैल्यू ये हो जाता है, यानी कि x2 वाला x3 हो जाता है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो ये 2 वाला जो है मतलब a वाला जो है वो अब x3 हो जाएगा, है ना। तो बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि अगर इफ़ फंक्शन में हम लोग जब x3 डालते हैं अगर वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो मैंने बताया था ना क्या होता है जब नेगेटिव होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, जब मैंने इसमें देखिए ये आइट्रेशन 3 में देखिए जब मैंने x3 निकाला और x3 को जब मैंने फंक्शन में पुट किया तो मेरा वैल्यू नेगेटिव आया। तो जब नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, ये 2 वाला हट जाएगा। अब लाइन किसके बीच में रूट लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, है ना। तो यानी कि x1 का है ना, ये टेक्निकली x1 था ना पहले, ये x1 था और ये x2 था। तो आप देखिए जब हम लोग का ये नेगेटिव आया तो मेरा x1 की जगह पे अब x3 का वैल्यू आ गया है ना। तो बस ये 2 की जगह पे अब 2.15 आ गया है, 125, समझे। तो इसलिए नेगेटिव आएगा तो a वाला वैल्यू x1 वाला वैल्यू हम लोग का x3 हो जाएगा। तो वही लिखे, जब हम लोग का अगर नेगेटिव आएगा तो x1 वाला x3 हो जाएगा, या फिर एल्स क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नहीं है तो 0 से छोटा नहीं है, मतलब 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने पे क्या होगा, x2 का वैल्यू x3 हो जाएगा, है ना। नॉर्मल सा चीज़ है, ये समझ गए। और फिर यहाँ पे आइट्रेशन प्लस प्लस, यानी कि फिर हम लोग ये आइट्रेशन खत्म हुआ फिर आइट्रेशन को आगे बढ़ा देंगे, फिर आइट्रेशन 2 होगा, फिर आइट्रेशन 3 होगा, फिर आइट्रेशन 4 होगा, इस तरह से हम लोग का पूरा चलेगा। फिर लास्ट में हम लोग ये निकाल देंगे। तो आप देखिए इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर द इनिशियल इंटरवल x1 एंड x2। तो यहाँ पे इंटर हम लोग दे देते हैं पहला 1 और 2। पहला इंटरवल जो है हम लोगों का मतलब रूट जो हम लोगों ने फाइंड किया वो 1 और 2 है। अब देखिए अगर आप चाहो तो नॉर्मल दिमाग लगा सकते हो इसमें। यहाँ पे देखिए ऐसे नॉर्मल सोचिए ना, बेसिक कैलकुलेशन कीजिए कि पहला रूट मैंने क्या बोला, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 ले लेता हूँ, चलिए 1 लेके मैं समझाता हूँ। तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -9, तो 1 - 9 हो जाएगा, फिर प्लस 21, ये पॉजिटिव आएगा। 2 लूँगा, 3 लूँगा, इस तरह से आप ले सकते हो अपने हिसाब से। पहले मैं आपको नॉर्मल समझा दे रहा हूँ, 1 और 2 लिया हूँ।
उसका देखिए हमको कितना आइट्रेशन चलाने बोल रहा है, तो मैं 5 लिख देता हूँ, मैं 5 आइट्रेशन चलाना चाह रहा हूँ। तो अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ देखिए मेरा पूरा ये आइट्रेशन चल गया। आप देखिए ये जो मैंने प्रिंट किया था ना, ये जो मैंने लिखा था ये लाइन, ये सुंदर दिखने के लिए देख रहे ये कितना अच्छा प्रिंट हुआ है मेरा। आइट्रेशन 1 करके हुआ है। आइट्रेशन 1 में क्या है, x1 का वैल्यू 1 था, x2 का वैल्यू 2 था, वही लिए थे ना हम लोग, x1 और 2। और ये जो 0.00 आ रहा है ये डबल की वजह से आ रहा है, क्योंकि डबल ऐसा ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये हो गया, x2 हो गया, और फिर x3 निकला क्या हम लोग का, तो 1.5 निकला। अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, समझे। जैसे मैंने बाइसेक्शन मेथड यहाँ पे सॉल्व किया है ना, तो रूट अपना अभी तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 2 के बीच में लिया ना, तो अगर आप चाहो तो 1 और 2 करके अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2/2 क्या होता है, 1 + 2 यानी कि 3/2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, यही आएगा 1.5 आएगा, समझे। तो ये हो गया, x3 निकला यहाँ पे। और फिर आगे क्या होता है कि x3 को हम लोग फंक्शन में डालते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट चेंज करते हैं ना। तो जब हम लोग x3 को फंक्शन में डालेंगे तो अगर वो छोटा है 0 से तो x1 वाला हम लोग का x3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने x3 को निकाला तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो गया, x1 का वैल्यू 1 ही था और x2 का वैल्यू अब हम लोग का 1.5 आ गया, समझे। तो यहाँ पे देख लीजिए x3 का वैल्यू हम लोग का x2 में आ चुका है, और फिर x3 क्या निकला, तो 1.25। फिर देखिए आइट्रेशन 3 में क्या हुआ, x का वैल्यू, x1 क्या है हम लोग का 1 ही है, और x2 क्या है हम लोगों का 1.25 है, तो 1.25 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये x3 का वैल्यू हम लोग का x2 में आ गया, यानी कि अब तक क्या हो रहा है, अंदर पूरा x3 हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग फंक्शन x3 करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन को निकाल के वैल्यू ला रहे हैं ना, ये 4.15, हमको ये वैल्यू प्रिंट नहीं करके देना है, हमको बस ये देखना है कि ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं जो ये फंक्शन x3 कर रहा हूँ ना, तो ये फंक्शन के टेक्निकली मैं फंक्शन वाला ये वाला फंक्शन चला रहा हूँ, और इसमें x3 की जगह पे मतलब x3 पे कौन सा वैल्यू है, तो 1.5 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 1.5 आ गया होगा, और फिर यहाँ पे 1.5 का कैलकुलेशन हुआ होगा, समझे। तो 1.5 का जब कैलकुलेशन हुआ होगा तब ये हम लोगों का क्या पॉजिटिव वैल्यू आया होगा, इसलिए हम लोग का ये जो x3 है वो x2 में आ चुका है, समझे। इसी तरह से पूरा ये आइट्रेशन चला है, और फिर हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया, हम लोगों ने 5 आइट्रेशन चलाया, तो इसलिए हम लोग का देखिए 5 आइट्रेशन चला। अब 5 आइट्रेशन में जो फाइनल आंसर था यानी कि x3 का वैल्यू था वही हम लोग का आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको फिर से यहाँ पे एक सेकेंड में इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ, इस बार हम लोग आइट्रेशन ना ज़्यादा लेंगे, फिर से वही 1 और 2 के बीच में कर रहे हैं। और देखिए मैं 10 आइट्रेशन चलाता हूँ, तो यहाँ देखिए जब 10 आइट्रेशन चलाए तो हम लोग का क्या फाइनल आंसर है 1.0097। अच्छा अभी देखिए मैंने 1 और 2 लिया था ना स्टार्टिंग, ये आप यहाँ पे करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन कि किसके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, समझे, वो आप करके देखिएगा फिर इसको आगे बढ़ाइएगा। मेरे ख्याल से 1 और 2 के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आएगा, 2 या 3 ऐसे 4 या 5 पे आएगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा किस पे आएगा, समझे, और वही आप लोग एग्जैक्टली लीजिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का बाइसेक्शन मेथड। अच्छा अब मैंने बाइसेक्शन मेथड को इतना डिटेल में इसलिए बताया ना क्योंकि इसी में आता है आप लोग को 1-2 और क्वेश्चन जो सब कुछ सेम रहेगा, डिट्टो, बस हल्का सा चीज़ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे चलिए हम लोग सेट 2 का देखते हैं। यहाँ देखिए हम लोग को गॉस सीरियल बोल रहा है और ये भी फिर से ट्राइपजोडियल बोल रहा है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे चलिए हम लोग ये देखते हैं क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड पूछ रहा है, ये भी आप लोगों का क्या बोलते हैं बाइसेक्शन ही जैसा होता है, समझे। तो आप देखिए बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी में क्या डिफरेंस होता है मैं ये समझा देता हूँ। तो ये देखिए ये हम लोग का बाइसेक्शन का मैंने दिखाया था, यहाँ देखिए इसको बाद में देखेंगे हम लोग। ये देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड हम लोग को बोल रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को वैसे ही इक्वेशन दिया रहता है और यहाँ पे भी हम लोग को वैसे ही रूट फाइंड करना होता है। 2 रूट फाइंड होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सब कुछ से। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। जैसे x3 में पहले क्या था बाइसेक्शन में, x1 + x2/2 है ना, और बस इसका जो रेगुलर फॉल्सी का क्या फॉर्मूला होता है, तो x3 = ये फॉर्मूला होता है, x1 × fx2 - x2 × fx1 डिवाइडेड बाय fx2 - fx1। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बस खत्म, बात हो गया, बस इतना ही चेंज है आपका, समझे। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या बोला था, रेगुलर फॉल्सी मेथड और नॉन लीनियर इक्वेशन। हम लोग को यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया भी नहीं है, जैसे बाइसेक्शन में दिया था ना एक इक्वेशन, इसमें वो इक्वेशन भी नहीं दिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली अपने हिसाब से कोई एक इक्वेशन बना लेंगे। तो चलिए हम लोग वो करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने ये जो बनाया हुआ था ना अभी,
ये बाइसेक्शन वाला मेथड, तो बस मैं इसी पे बाइसेक्शन की जगह पे ना बाकी सब कुछ सेम रहेगा, समझे, सब कुछ। बस यहाँ पे बाइसेक्शन की जगह पे मैंने इसको हटा के यहाँ पे ये देखिए ये ला दिया हूँ। ये हम लोग का सेकेंड मेथड हो गया। सॉरी सेकेंड मेथड नहीं, इसको आप ये भी कह सकते हो। अच्छा यहीं पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो रेगुलर फॉल्सी जो होता है ना, रेगुलर फॉल्सी मेथड, और यहाँ पे सेट 4 में देखिए सेकेंड मेथड पूछ रहा है, समझे। तो रेगुलर फॉल्सी और सेकेंड दोनों सेम होता है, सेम तरह से बनता है, सेम फार्मूला होता है, सेम आंसर आएगा, समझे। तो यहाँ पे हम लोगों का इसको रेगुलर फॉल्सी बोलिए, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए इसको रेगुलर फॉल्सी भी कह सकते हो। दोनों सेकेंड मेथड हो या रेगुलर फॉल्सी, दोनों के लिए सेम चीज़ बनेगा, बाकी ऊपर सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे आपका पता है यहाँ पे एक इक्वेशन लेना है, तो मैं चलिए ना मैं इसी में बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में भी वैसे भी हम लोग को कोई ये इक्वेशन दिया नहीं है, तो कोई इक्वेशन लेना है तो चलिए ये वाला लेके बताते हैं जो बाइसेक्शन में बताए थे। तो ये हो गया, बाकी सब कुछ वही, काउंटर दो भाई, x1 x2 लो, दो इनिशियल वैल्यू मांगो, उससे आइट्रेशन मांगो, है ना, कितना आइट्रेशन चलाना है। और फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड मेथड में वही इंट आइट्रेशन 1 से शुरू करो, काउंटर तक जाओगे, है ना, मतलब जितना आइट्रेशन चलाने बोल रहा है उतना तक जाएंगे, और अंदर बस क्या करना है, तो क्या चेंज हुआ, तो ये जो x3 निकाल रहे थे इसी में बस चेंज हुआ है। तो x3 का फॉर्मूला क्या था, याद है ना, x1 इंटू फंक्शन x2, याद है, यहाँ पे देखिए x1 इंटू एफ x2 था ना, तो यहाँ पे मेरा f क्या है, मतलब फंक्शन है ना, FUN नाम रखे ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x1 इंटू फंक्शन x2 माइनस x2 इंटू फंक्शन x1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए इसको ना पूरा को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ताकि इसको मैं एक मान सकूँ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए डिवाइडेड किया हूँ, और नीचे क्या है हम लोग का, तो fx2 माइनस fx1, है ना, ये फॉर्मूला है बस। तो फंक्शन x2 माइनस फंक्शन x1, समझ रहे हो। तो ये सब फंक्शन x2 जो लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे एक पूरा फंक्शन कॉल होगा ये वाला, और ये x2 की जगह पे जो भी वैल्यू है x2 वाला वो पूरा x की जगह पे आएगा, और यहाँ से हम लोगों का फंक्शन x2 करके निकलेगा वैल्यू, समझे, वो सब पूरा मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा x3 में। जैसे यहाँ पे जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, x3 को यहाँ पे वैल्यू डाल के सॉल्व किया, आंसर आया हम लोग को, फिर उसी को फंक्शन में डाले, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो इसको भी वही निकालना, समझ रहे, वही हम लोग रूट डालेंगे, नेगेटिव वाला आएगा तो ए वाला वैल्यू यानी x1 वाला x3 हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो x2 वाला x3 हो जाएगा, है ना, ये आपको पता चल गया अब तक। तो बस यहाँ पे भी सब कुछ वही है, ये निकाल दिए। प्रिंट करने का तरीका भी वही x1 x2 x3 करके, है ना। अच्छा मैंने बाइसेक्शन में नहीं बताया था, तो यहाँ पे वही है, देखिए आइट्रेशन 1 लिखाएगा यहाँ पे, है ना, फिर x1 की जगह पे LF जो है, यहाँ से हम लोग का पहला x1 का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर देखिए x2 की जगह पे दूसरा LF जो है यानी कि ये वाला प्रिंट होगा, x2 वाला यहाँ पे प्रिंट होगा, और x3 पे x3 वाला वैल्यू प्रिंट होगा, समझे, जो यहाँ से हम लोग का निकल के आएगा। तो ये हो गया, और ये आइट्रेशन D जो है यहाँ से हम लोग का ये आइट्रेशन का वैल्यू आएगा, समझे। तो चलिए, और फिर यहाँ पे देखिए अब चेंज क्या होगा, जैसे बाइसेक्शन में क्या था हम लोगों का, ये हम लोग बस x3 निकाल रहे थे और फिर आइट्रेशन को प्लस प्लस करते रहते, यही काम था। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको फिर हम लोग यहाँ पे फंक्शन में डाल के चेक कर रहे थे ना कि अगर मतलब क्या है 0 से छोटा है तो फिर आगे बढ़ा दो, नहीं तो ये कर दो। यहाँ पे हम लोग को वो भी नहीं करना है, हम लोग को सिंपली क्या कर देना है, इसको एक लेवल अप कर देना है, समझे। अच्छा अगर आपको बोला है ना कि अच्छा सेकेंड मेथड और रेगुलर फॉल्सी इन दोनों में मतलब दोनों बिल्कुल सेम कैसे हो सकता है, कुछ तो चेंज होगा ना। तो देखिए कुछ चेंज के नाम पे ना आप लोग जो ये देखे थे ना, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये हम लोगों ने जो ये चीज़ चेक किया था ना यहाँ पे, याद है बाइसेक्शन मेथड में अभी हम लोग ये बनाया था ना ये चीज़ कि फंक्शन को चेक कर रहे थे, अगर ये था। तो जब आप रेगुलर फॉल्सी वाला बनाओगे ना, तो रेगुलर फॉल्सी के लिए आप लोग ऐसे लिख देना, है ना, फॉर्मूला वही रहेगा x3 का, है ना, ऐसे पूरा ये x3 लिखे, और फिर रेगुलर फॉल्सी के लिए ये लिख दिए कि अगर फंक्शन जो है वही x3 का वैल्यू जो अगर 0 से छोटा है तो x1 को x3 कर दो, एल्स x2 को x3 कर दो, है ना। और बस ये हो गया रेगुलर फॉल्सी के लिए। और अगर आपको सेकंड का देखना है तो सेकंड में सिंपली, सेकंड में कुछ नहीं चेक करना, सेकंड में आगे बढ़ना ही है, नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं कि भाई फंक्शन से 0 है तो ही आगे बढ़ो वरना नहीं बढ़ो, ऐसा नहीं है। इसमें जब आइट्रेशन हम लोग चलाए x3 का वैल्यू निकला, हम लोगों ने आइट्रेशन को प्रिंट किया, तो हम लोग x1 को बढ़ा देंगे, यानी कि x1 को क्या करो x2 कर दो, है ना, आगे बढ़ा दो एक लेवल आप, और x2 को क्या कर दो x3 कर दो। तो बस यही डिफरेंस है। तो अभी मान के चलते हैं कि चलिए हम लोगों ने ये सेकंड मेथड देख रहे हैं, रेगुलर फॉल्सी नहीं, हालांकि आप समझ ही गए हो। तो सेकंड में क्या किया, बस आगे बढ़ा दो, x3 निकल के हम लोग का आइट्रेशन हो गया। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या करो, x1 को x2 पे बढ़ा दो, यानी कि अब x2 हो गया, और x2 को x3 कर दो, एक एक आगे बढ़ गया दोनों, समझे। और फिर यहाँ पे आइट्रेशन प्लस प्लस करो ताकि नेक्स्ट आइट्रेशन हम लोग निकाल पाए।
फिर लास्ट में वही ये करके रूट निकाल के ये करता हूँ। अब चलिए इसको देखिए रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को इनिशियल इंटरवल पूछ रहा है वही चीज़, तो चलिए मैं फिर से 1 और 2 ले लेता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे इंटरवल अपने हिसाब से लोगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव का होता है, तो एक हल्का सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा साइड में, कॉपी तो मिलेगा ही आपको, आंसर शीट पे ही करना है ये सब काम। तो ये हो गया। फिर देखिए नंबर ऑफ आइट्रेशन, चलिए मैं 5 चलाना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने 5 चलाया और ये मेरा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे x3 का वैल्यू क्या है, तो 3.1667 ये है आप लोगों का, समझे। फिर यहाँ पे आइट्रेशन 2 चला, तो 2 और 3.16 इसके बीच में हुआ, फिर निकला। अब यहाँ देखिए जब हम लोगों ने ये वैल्यू को डाला होगा ना फंक्शन में, तो हम लोग का क्या आया होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आया होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोग का अब x2 का वैल्यू जो है वो x1 पे चला गया है, यहाँ पे समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू x1 पे चला गया है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए x1 पे नेक्स्ट आइट्रेशन में ये आ गया, x2 पे ये आ गया। ये सब चीज़ अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है इजीली। लास्ट में फाइनल आंसर क्या हो गया हम लोग का, 3.5496। तो ये हम लोगों ने सेकेंड मेथड भी देख लिया। अच्छा अब अगर मैं बोलूँगा रेगुलर फॉल्सी बनाओ तो कैसे करोगे, यहाँ पे बस सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे बस रेगुलर फॉल्सी होगा। ये चीज़ भी मैं कमेंट है लिए आपको लिखना भी नहीं है टेक्निकली, और यहाँ पे बस क्या चेंज हो जाएगा, तो बस ख़त्म, यही था रेगुलर फॉल्सी में। और x3 का पता ही, x3 रेगुलर फॉल्सी में भी सेम ही फार्मूला होता है, सेकंड में भी सेम ही फार्मूला होता है x3 का। तो यही बस नॉर्मल सा चेंजेस था। और आपने अभी क्या देख लिया, तो बाइसेक्शन देख लिया, सेकेंड देख लिया, रेगुलर फॉल्सी भी देख लिया, समझे। तो यही था आप लोगों का पूरा इसके लिए। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी वीडियो में आप लोगों ने देखिए पूरा नंबर उठा लिया, रेगुलर फॉल्सी वाला भी उठा लिया, सेकेंड वाला भी उठा लिया। और यहाँ पे इक्वेशन आपको अपने हिसाब से लेना है, तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हो रैंडमली, x1 + 2x2 + 4x3 है ना, बस ऐसे हो गया आपका कोई भी इक्वेशन अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब जो बाकी क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग जब एग्ज़ाम देके आते हो और अगर आपसे पॉसिबल होता है कि आप क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो ले सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत सब जगह क्वेश्चन पेपर वापस मांग ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे होता है जुगाड़ आप लोगों के पास, आप फ़ोन लेके चले जाते हो, है ना या फिर आप बाहर निकाल सकते हो क्वेश्चन पेपर को। तो अगर आप से पॉसिबल होता है कि आप क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो खींच सकते हो, तो फ़ोटो ज़रूर खींचो और मुझे इंस्टा पे भेज देना, ठीक है। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने बाकी वीडियो भी करवा दिया है BCS, जैसे BCSL 56 वो भी देख लीजिएगा, और 57 का भी जल्दी आ जाएगा। अगर प्रीवियस में कोई बैक लगा है तो उन सब का भी मैंने प्रैक्टिकल का, थ्योरी का सब करवा दिया हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।